हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा एचटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी और क्षितिज भाग 1 से हमने प्रीवियस लेक्चर में एक कहानी यहाँ हमने शुरू की थी। कहानी का शीर्षक है दो बैलों की कथा। हिंदी साहित्य के एक महान कथाकार, एक साहित्यकार प्रेमचंद जी द्वारा रचित ये कहानी यहाँ हम प्रीवियस लेक्चर में शुरू कर चुके हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें सबसे पहले उन्होंने गधे के बारे में बताया कि एक गधे को सबसे मूर्ख जानवर समझा जाता है, जबकि एक गधा अपने लिए कभी भी विद्रोह नहीं करता है। लेखक यानी प्रेमचंद जी बताते हैं कि गधा, जिसको हम सबसे मूर्ख समझते हैं, सबसे बेवकूफ समझते हैं, उस गधे में ऋषि मुनि जैसे गुण होते हैं। यहाँ उन्होंने बताया कि जैसे एक ऋषि मुनि के लिए सुख और दुख दोनों स्थितियां एक जैसी होती हैं, ऐसे ही एक गधा भी, चाहे आप उसे कितना मारें, चाहे उसके सामने आप कैसी भी घास डाल दें, सड़ी गली, उसके चेहरे पर आपको कभी भी जो है रंजिश नहीं दिखेगी। उसका हमेशा एक भाव रहता है, वो एक जैसा ही आपको दिखेगा। कभी आप उसे बहुत ज्यादा मारेंगे या उसे खाने को न दें तो वो विद्रोह कभी भी आपके साथ नहीं करेगा। आगे लेखक ने बताया कि गधे का एक छोटा भाई या इसका दूसरा भाई जो इससे कम जो है मूर्ख समझा जाता है, जिसको हम बैल कहते हैं। तो बैल क्योंकि कभी कभी अपने लिए विद्रोह करता है, अपना वो गुस्सा दिखाता है, इसलिए इसे गधे से कम जो है मूर्ख समझा जाता है। तो यहाँ पर कुछ लोग बैल को ही सबसे ज्यादा मूर्ख जानवर समझते हैं, बेवकूफ जानवर समझते हैं, लेकिन यहाँ पर बैल क्योंकि कभी अपने लिए वो जो है अड़ियल हो जाता है, कभी कभी वो विद्रोह करता है और सींग भी मारता है। तो यहाँ प्रेमचंद जी ने कहा कि जिस प्रकार एक गधे की स्थिति है, ऐसे ही हम भारतीयों की अफ्रीका और अमेरिका जैसे देशों में है। भारतीयों को वहां पर गधे की तरह व्यवहार किया जाता है, जबकि ये भारतीय लोग वहां पर अपने सीधे तरीके से, जी जान तरीके से वो जो है वहां अपना मेहनत करते हैं, लेकिन उनको असभ्य वहां पर समझा जाता है, उन्हें सभ्य लोगों की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे दो बैलों की। झूरी के दो बैल थे, हीरा और मोती। तो उनके बारे में हमने ये कहानी शुरू की थी, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी। तो आइए यहीं से हम शुरू करते हैं इस कथा को। तो झूरी कांची के दोनों जो बैल थे, उनका नाम हीरा और मोती था। झूरी कांची नाम का एक व्यक्ति, जिसके दो बैल हीरा और मोती, दोनों ही बैल पछाई जाति के थे और देखने में बड़े सुंदर, काम में चौकस थे और ढील में ऊंचे। बहुत दिनों तक साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। किन दोनों में? हीरा और मोती, दोनों बैलों में भाईचारा हो गया था, क्योंकि बहुत दिनों तक दोनों ही बैल साथ में रहे। आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार और विनिमय करते थे। ये दोनों बैल हीरा और मोती एक दूसरे के आमने सामने रहते थे और इनमें जो है एक प्रकार का विचार चलता था। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। यहाँ प्रेमचंद जी कहते हैं कि हीरा और मोती एक दूसरे के सामने बैठे हुए एक दूसरे के विचारों को अपनी मूक भाषा में कैसे समझते हैं, ये सब हमारी समझ से बाहर है। मनुष्य को जीवों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और मनुष्य जो है इसका दावा करता है कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो है, जीव जो है, मनुष्य है। लेकिन ये जो जीव हैं, ये जो जानवर हैं, बैल, एक दूसरे की मूक भाषा को कैसे वो समझते थे, ये मनुष्यों में सबसे, जीवों में सबसे जो है श्रेष्ठ समझने वाला जो मनुष्य है, वो उसकी समझ से बिल्कुल बाहर था। कहते हैं हम नहीं कह सकते, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी। किसमें? इन बैलों में। कहते हैं वो दोनों कैसे एक दूसरे की बात को समझ जाते थे, ये हम नहीं कह सकते।
अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। यानी कि हम उस बात को नहीं जान पाए कि ये बैल एक दूसरे की मूक भाषा को कैसे समझ रहे हैं। इन सब बातों से हम अभी अपरिचित हैं, हमें इसका ज्ञान नहीं है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। देखिए, जानवरों में भी प्रेम होता है, उनमें भी स्नेह होता है, और यहाँ हीरा और मोती एक दूसरे को चाटकर और एक दूसरे को सूंघ करके एक दूसरे से अपना प्रेम व्यक्त करते थे। तो इस प्रकार से यहाँ कभी कभी दोनों ही सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, लड़ाई के नाते से नहीं, केवल विनोद यानी प्रेम के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, जिस प्रकार से मनुष्य जो है, छोटे बच्चे आपने देखे होंगे, बहुत घनिष्ठता उसमें होती है तो वो धौल धप्पा करते हैं, इस प्रकार का खेल खेलते हैं। ऐसे ही यहाँ हीरा और मोती में भी था। दोनों बैलों में जो है इस प्रकार का स्नेह था कि एक दूसरे से वो अपना प्रेम व्यक्त करते थे, दूसरे को सूंघकर और चाटकर, और कभी कभी सींग मिला लिया करते थे, विग्रह से नहीं बल्कि विनोद के भाव से, प्रेम के भाव से। जिस प्रकार से मनुष्यों में दो बालकों में घनिष्ठता होती है, जो मित्रता होती है, तो वो एक दूसरे से दौल धप्पा करते हैं, ऐसा ही कुछ हीरा और मोती के बीच भी चलता था। जैसे फुसफुसी कुछ हल्की सी रहती है, तो देखिए बिना दोस्ती, जैसे देखिए दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, और इसके बिना दोस्ती कुछ जो है फुसफुसी सी हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती। अब देखिए, इन दोनों में इतना प्रेम था कि जिस समय इन दोनों पर की गर्दन को जो है, जब इनको हल पर या गाड़ी में जोत लिया जाता है, बैल का काम क्या होता है? हल चलाना, हल खेती जोतना, और या उसमें कोई सामान लेकर बैलगाड़ी या बना करके उसमें सामान, पहले के जमाने में बहुत ज्यादा चलता था, जब हमारे पास ये जो आज हमारे पास यातायात के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन पहले बैलगाड़ी, घोड़ों, खच्चरों में ही काम किया जाता था। लेकिन उस समय जो है बैलगाड़ी बना करके जितना भी सामान था वो सारा बोझा ढोते थे। तो ऐसा ही कुछ जिस समय इनके ऊपर हल या गाड़ी में जोत दिया जाता था और गर्दन हिला हिलाकर चलते थे, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती, हर एक का मतलब हीरा और मोती दोनों की यही चेष्टा रहती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ऊपर, मेरी गर्दन में ही पर ही हो। तो इन दोनों में आत्मीयता देखिए, दो जानवरों में इस तरह की आत्मीयता थी कि ये दोनों जब घास खाते थे वो तो अलग बात है, लेकिन जब इनको हल या किसी बोझ पर जो है इनको जोता जाता था, उस समय हीरा और मोती दोनों की ये कोशिश होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझा मेरे ऊपर हो। लेकिन आज मनुष्यों में इस प्रकार के भाव नहीं है, हर कोई चाहता है कि मैं काम से बचूं, लेकिन इन जानवरों में कुछ इस तरह के भाव थे, इस तरह की इनकी एक दूसरे के प्रति इस प्रकार की आत्मीयता और ऐसा प्रेम था कि हर कोई चाहता था कि मेरे ऊपर ही बोझा आए। ठीक है, तो ये दोनों ऐसा ही कुछ चाहते थे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाटकर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। अब दिन भर जब इनसे काम करवाया जाता था, उसके बाद जब इनको खोल दिया जाता था, तो ये दोनों एक दूसरे को चाटकर अब एक दूसरे की थकान को मिटा दिया करते थे। नाद में खली, नाद जहां पर भूसा रखा जाता है जानवरों के लिए, जब नाद में इनको भूसा डाला जाता था, नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। तो दोनों बैलों की कोशिश ये रहती थी कि जब हॉल या कोई बोझा उनके ऊपर ढोया जा रहा है, उस समय हर बैल की यानी हीरा और मोती दोनों की कोशिश होती थी कि मेरे ऊपर ही ज्यादा बोझा हो। और इसके बाद शाम को जब इनको या दोपहर को जब काम के बाद इनको छोड़ा जाता था, इनको खोला जाता था, तो दोनों की कोशिश होती थी एक दूसरे को चाट करके एक दूसरे की थकान वो मिटाते थे। और जब इनको नाद में खली भूसा दिया जाता था, तो दोनों अगर एक मुंह हटा रहा है तो दूसरा भी मुंह हटा लेता था साथ में। ठीक है, तो इस प्रकार का जो है इन दोनों में प्रेम था। संयोग की बात, झुरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया।
तो अब क्या हुआ, झूरी ने, संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं। अब झूरी ने क्या किया, एक बार किसी कारणवश इनको अपने ससुराल में भेज दिया। इन दोनों बैलों को कुछ नहीं मालूम था कि उनको क्यों भेजा जा रहा है। समझे मालिक ने हमें बेच दिया, अपना यूं बेचा जाना उन्हें जो है अच्छा नहीं लगा। अच्छा या बुरा कौन जाने। अच्छा देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मालिक ने हमें बेच दिया, अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। अब वो जो है जाना नहीं चाहते थे। अब कहते हैं यहाँ पर लेखक कि अपने ससुराल भेज दिया झूरी ने इन्हें। अब इनको अच्छा लगा या बुरा लगा ये तो वही जाने, लेकिन जो झूरी का साला था जिसका नाम गया था, उसको इन दोनों को अपने साथ ले जाने में पसीने आ गए, यानी कि वो आनाकानी करने लग गए। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं और बाएं भागते, यानी कि वो जाना नहीं चाहते थे, है ना। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं और बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता, अब जिससे बांधा जाता उनसे आगे से खींचते तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, यानी कि ये दोनों जो है अब गया के साथ नहीं जाना चाहते थे। मारता तो दोनों सिंग नीचे करके पुकारते। अगर ईश्वर ने इन्हें बाणी दी होती तो झूरी से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। अब यहाँ पर प्रेमचंद जी कहते हैं कि उनकी आनाकानी देख करके हीरा और मोती जिस प्रकार से जो है वो इधर उधर भाग रहे थे, आगे पीछे जा रहे थे, यानी कि वो गया के साथ नहीं जाना चाहते थे। तो अभी तो वो गया के घर गए ही नहीं थे कि वो कैसा है, क्या है, कैसा वो इनके साथ व्यवहार करने वाला है। ये दोनों बैल झूरी के घर से जाना ही नहीं चाहते थे। प्रेमचंद जी कहते हैं कि अगर ईश्वर ने इन बेबस प्राणियों को बाणी दी होती तो ये झूरी से अवश्य पूछते कि तुमने हम दोनों गरीबों को क्यों घर से निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम कर लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। ऐसा यहाँ लेखक लिखते हैं। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों भेज दिया। तो ये सब प्रेमचंद जी कहते हैं कि अगर ईश्वर ने इनको बाणी दी होती तो ये जो है ये सारे प्रश्न करते किससे, झूरी से, कि तुम हमें अपने घर से क्यों निकाल रहे हो। अगर इतनी में हमने तो जी जान से जो है तुम्हारी सेवा की है, तुम्हारे साथ तुम्हारे जो है काम किया है, अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो हम और मेहनत करते, ठीक है, तुम्हारी चाकरी में मर जाना ही हम जो है हमें कबूल था। इस कसाई, इस जालिम के साथ जो है हमें क्यों बेच दिया, ऐसा प्रश्न वो करते अगर उनके पास जवान होती, अगर उनकी बाणी होती तो। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। अब झूरी का साला गया इनको जैसे तैसे अपने घर लेकर गया। शाम तक, संध्या तक ये अब जो है नई जगह पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। अब ये दोनों बैल दिन भर से तो भूखे थे, लेकिन जब इनको नाद में भोजन दिया गया अर्थात भूसा दिया गया, दोनों में से किसी ने भी मुंह तक न डाला। दिल भारी हो गया था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। तो अब इन दोनों बैलों को जो है यहाँ इन्होंने इस नाद में मुख तक न डाला, मुंह तक न डाला, इनका दिल भारी हो गया था। जिसे उन्होंने अपना घर समझा यानी झूरी के घर को, वह आज उनसे छूट गया। यह नया घर, नया गांव, नया आदमी, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे, पराये से लगते थे। तो यहाँ सब कुछ नया था, नया घर था, नया जहां पर उसको बांधा गया वो चीज थी, नए लोग थे, नया गांव था, सब कुछ उन्हें बेगाने लग रहे थे, सब कुछ उन्हें पराये लग रहे थे। आगे देखिए, दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की। अब क्योंकि दोनों पहले से ही एक दूसरे से मूक भाषा में बातें करते थे, यहाँ पर भी दोनों ने यानी हीरा और मोती दोनों ने एक दूसरे से
जैसे सलाह की, एक दूसरे की कनखियों को में देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले, जिससे बांधा गया, और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों में अभी इस समय जो है दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। अब रात को क्या हुआ, संध्या के समय ये वहां पहुंचे। रात के समय सब सो गए। इन दोनों ने जिन रस्सियों से इनको बांधा गया था वो सारे तोड़ दिए। वो इतने मजबूत थे कि उसे तोड़, ये अनुमान लगाना जो है मुश्किल था कि ये तोड़ पाएंगे, लेकिन इन्होंने इतनी ताकत लगाई, इतनी शक्ति लगाई कि दोनों ही एक झटके में उसे तोड़ डाला। अब क्या हुआ, झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। अब इधर जो है झूरी प्रातःकाल जब उठकर बाहर आया तो वहां देखता है कि चरनी पर, जहां पर वो दोनों बैल बांधे रहते थे, वो दोनों अपनी जगह पर खड़े थे। दोनों की गर्दनों पर आधा आधा गराव लटक रहा था, यानी कि आधा तो उन्होंने तोड़ दिया था, आधा आधा वो समझ गया। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे थे। अब देखो, रात को आए, पता नहीं किस रास्ते से आए होंगे, कहीं कीचड़ में फंस गए होंगे, तो उनके जो पांव थे ना, घुटने तक उनके कीचड़ से भरे थे, और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह जो है झलक रहा था। अर्थात वो झुरी से विद्रोहमय स्नेह कर रहे थे कि आखिर तुमने हमें जो है उस घर में क्यों दे दिया, आखिर तुमने हमें घर से क्यों निकाल दिया। तो इस प्रकार का स्नेह किसके प्रति था, झुरी के प्रति था। झुरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। जैसे ही झुरी ने इन बैलों को देखा तो उसे भी जो है उन बैलों पर बड़ा स्नेह आया और वो जो है गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। अब अपने बैलों को जो है वो गले लगा करके उनको चुंबन करने लग गया, उनको प्यार करने लग गया। तो ये दृश्य जो है बड़ा मनोरम था। बैल भी बड़े प्रसन्न हो गए कि अब जो है हमारे मालिक ने हमें बड़ा प्यार किया है। लेकिन यहाँ पर अब कहानी में होता क्या है, घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। अब लोगों ने भी, क्योंकि गांव और घरों में क्या होता है, जब कोई बैल ले जाता तो सभी देखते हैं गांव में। तो अब इधर जो है सुबह सुबह जब गांव और घर के लोगों ने देखा तो उसे देख करके, इस दृश्य को देख करके सभी तालियां बजा बजा करके उनका स्वागत करने लग गए। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ तो कोई चौकर, कोई भूसी। तो अब गांव के बच्चे जो है उन पशुओं को जो है क्या कर रहे थे, उनका अभिनंदन कर रहे थे, उनका स्वागत कर रहे थे पुनः उस गांव में। तो अब इसको, इन बैलों को वो जो है उपहार स्वरूप क्या लेके, कोई अपने घर से रोटी लेकर आ रहा है, कोई गुड़ लेकर के, कोई चौकर और कोई भूसी। सभी जो है बच्चे इन बैलों के लिए इस प्रकार से ये जो है उपहार लेकर आ रहे हैं। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। तो यहाँ जो है बच्चे सभी इस प्रकार से बातें करने लग गए हैं कि ऐसे बैल तो किसी के पास, क्योंकि झुरी और उसके साले का जो घर था उसमें बहुत दूरी थी, तो सबने जो है समर्थन किया कि देखो एक रात भी वो जो है झुरी की साले के घर नहीं रहे, पुनः जो है अपने घर वापिस आ गए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं, क्योंकि आदमी ही ऐसा करते हैं। तो इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम है बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। तो इधर झूरी की जो पत्नी थी वो बैलों को देख करके आग बबूला, वो जो है जल उठी, उसे जो है बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसके मायके से भाग करके आ गए थे दोनों, तो उसे गुस्सा आना ही था। तो वो जो है गुस्से से आग बबूला हो गई और क्या कहने लग गई कि कैसे नमक हराम है बैल, कैसे नमक हराम बैल है, एक दिन भी वहां काम नहीं किया और भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर
यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? तो अब झूरी को भी जो है अच्छा नहीं लगा कि वो जो है उसके बैलों को उसकी पत्नी जो है गाली दे रही है। तो उसने क्या कहा? नमक हराम क्यों है? क्या कहा कि उसने जो है नमक हराम क्यों? चारा दाना न मिला होगा तो क्या करते? स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। तो उसकी पत्नी ने क्या कहा कि बस करो, तुम ही जानते हो बैलों को खिलाना, औरों के पास भी तो बैल हैं, वो भी तो खिलाते हैं, और तो बस पानी पिलाना जानते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? अब झूरी ने इधर अपनी पत्नी को चिढ़ाया कि अगर तुम्हारा भाई इन बैलों को चारा देता तो वो यहाँ क्यों भागते? स्त्री चिड़ी और भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। अब स्त्री ने भी चिढ़कर क्या कहा कि वे लोग तुम्हारे जैसे नहीं हैं जो बैलों को सहलाते नहीं। क्या कहा कि वे लोग तुम्हारी तरह नहीं हैं जो बैलों को सहलाते हैं, यानी कि तुम तो बैलों को सहलाते हो। क्या कहा उसने कि वो तो बैल को खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चौकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। तो अब स्त्री ने चिढ़ करके कि अब इन्होंने जो है मेरे भाई के घर से ये भागे हैं, तो इनको अब जो है मैं इनको भी जो है अब इनको जो है घास फूस जो है मैं दूंगी नहीं, सूखा चारा दूंगी बस। ठीक है। तो इधर स्त्री जो है उन बैलों पर चिढ़ गई, लेकिन झूरी को बड़ी खुशी हुई कि उसके बैल जो है इतनी दूर से उसके पास पुनः आए। वही और वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को भूसा खाली सूखा भूसा दिया जाए। अब जो है जो मजूर था जो इन बैलों को घास फूस देता था, उसको यह कहा गया कि इन बैलों को सूखा भूसा ही दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। तो बैलों ने जब जो है उस नाद में मुंह डाला तो वो जो है बिल्कुल उसमें फीका फीका था, क्योंकि सूखा भूसा डाल दिया था। ना उसमें कोई चिकनाहट थी, न कोई रस था, क्या खाएं? आशा भरी, एक उम्मीद भरी आंखों से द्वार की तरफ, दरवाजे की तरफ वो ताकने लग गए। कौन? दोनों बैल। ठीक है, ताकने लग गए। इधर झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता वे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। अब झूरी ने ये सब देखा तो झूरी ने क्या कहा उस मजूर से जो काम करने वाला था, उसने कहा कि थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? तो उसने क्या कहा, मालकिन मुझे मार ही डालेगी, क्योंकि उसने जो है साफ उसको कहा था कि अब इसको जो है सिर्फ इनको सूखा भूसा ही डालना, इसमें कोई भी जो है इसमें खली नहीं डाली जाएगी। तो चुरा कर डाला, तो तब झूरी ने कहा चुरा कर डाला, तो उसने क्या कहा, ना दादा पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। तो उसने क्या कहा, ना दादा मैं तो नहीं बोलूंगा, मैं तो नहीं दूंगा, बाद में अगर मालकिन ने देखा तो तुम भी जो है उन्हीं का साथ दोगे, मैं तो जो है इस मुसीबत को मोल नहीं लूंगा। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। अब जो है गया, जो कि झुरी का साला था, वो फिर से उन बैलों को लेने के लिए आ गया दूसरे दिन। तो अब की बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता। ठीक है। और 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा। इधर जो है मोती ने 2-4 बार इस गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, बहुत ज्यादा सहनशील था। तो दोनों बैलों में, हीरा और मोती में, जो हीरा था वो सहनशील ज्यादा था। और जब ये गाड़ी में उसे ले जा रहे थे तो उस समय मोती उस गाड़ी को खाई में गिराना चाहता था। ठीक है, लेकिन हीरा ने उसे संभाल लिया और उसने जो है उसे कहा कि नहीं ऐसे मत कर। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। तो अब जो है गया को भी बड़ा गुस्सा आया हुआ था,
एक तो इतनी दूर से वो लेके आया और पुनः वो रातों रात वहां से भाग गए। तो उसने जो है अगली सुबह क्या किया, इन दोनों को, अब अगली बार इनको इतनी मोटी मोटी रस्सियों से बांधा और कल की जो शरारत की थी उसका मजा चखाया। फिर वहीं सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। तो उसके 2 बैल पहले से थी, ठीक है, 2 अपने बैल थे, इधर हीरा और मोती को लेकर वो आया था और अधिक काम कराने के लिए। तो उसने क्या किया, उन दोनों की शरारत जो उसने इससे पहले दिन जो शरारत की थी, यहां से भाग करके निकले थे, उस शरारत का मजा चखाया। यानी कि उन दोनों को पुनः एक सूखा भूसा डाल दिया और इधर अपने दोनों बैलों को उसने खली चूनी आदि जो है उसमें दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। अब इधर जो है एक को दिया जा रहा है दूसरे को नहीं, तो दोनों बैलों को जैसे कि इस प्रकार का अपमान कभी ना हुआ। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था, उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। तो इधर जो है सूखा भूसा दिया, इनको मारा गया, इनको जो है अपमानित किया गया, इस प्रकार की व्यथा तो थी ही और साथ में उनको सूखा सा भूसा भी दिया गया। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई। इन दोनों ने जहां भूसा था वो सूखा, उस नाद की तरफ इन दोनों ने आंखें तक न उठाई। ठीक है। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा, हल रस्सी जुआ जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। तो इधर जो है अब इनको जो है रात को मारा गया, पीटा गया। सुबह अगले दिन इन दोनों बैलों को हल में जोता गया, लेकिन इन दोनों बैलों ने भी जैसे पांव न उठाने की कसम खा रखी हो। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव नहीं उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती को गुस्सा आ गया और काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा और देखो, अगर ये हल रस्सी जुआ जोत जितना भी था वो सब टूट टाट करके बराबर हो गया। अगर गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में नहीं आते, दोनों पकड़े नहीं जाते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। जैसे हीरा ने उसे संकेत किया हो अपनी मूक भाषा में कि भागना व्यर्थ है, मत भागो। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी जो है मार पड़ेगी। तो उसने क्या कहा, मोती ने उत्तर दिया कि इसने तो तुम्हारी जान ही ले ली थी, अब की जो है बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। तो इधर जो है हीरा ने क्या कहा, पढ़ने दो भाई, मार पढ़नी पढ़नी है तो पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। तो इधर जो है हीरा और मोती में बातें चल रही हैं। गया इन दोनों बैलों को, क्योंकि मोती भाग गया था, उसके पीछे पीछे हीरा भी उसे समझा रहा कि तुम भागो मत, ठीक है, अब भागना व्यर्थ है। तो उसने क्या कहा, अब गया जो है पीछे से 2 आदमियों को लेकर आ रहा है, दौड़ा आ रहा है और दोनों के हाथ में लाठियां हैं। मोती क्या बोला, मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। तो क्या कहा, अगर इसने मुझे मारा तो मैं भी जो हूं 1-2 को गिरा दूंगा। इधर नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। तो इधर जो है उसने क्या कहा कि हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, मोती दिल में ऐंठ कर रह गया।
और दोनों को पकड़कर, अब देखो यहाँ गया आया और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की। इधर बैल ने ठान ली थी कि अगर इसने हमें मारा तो मैं भी इसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन बात सही क्या हुई, कुशल बात ये रही कि दोनों के साथ अभी मारपीट नहीं हुई, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए। मोती जो है थोड़ा गुस्सैल टाइप का था, तो मोती ने भी ठान ली थी अगर इसने मारा तो मैं भी इसको छोड़ूंगा नहीं। तो इधर जो है वो दोनों गया के साथ जो दो उसके साथी आए थे, सहयोगी आए थे, वो दोनों उस बैल के तेवर देख चुके थे। उन्होंने कहा अगर ये मारेगा तो अभी बैल को जो है, तो उन्होंने क्या किया, पकड़ कर ले गए। उन पर उस समय मारपीट नहीं की। उसके तेवर देख गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त जो है टाल जाना ही मसलत है। तो इस समय जो है वो समझ गए कि अगर हमने इन दोनों बैलों पर हाथ उठाया तो ये और विद्रोह कर सकते हैं, और ज्यादा ये जो है हमारे साथ मारपीट। अब ये क्योंकि मोती का जो तेवर था वो थोड़ा क्रोधी स्वभाव का था, हीरा समझदार था, तो हीरा जो है उसे समझाता था। अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम आगे इसको करेंगे। चलिए, तो आगे की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।